16 अप्रैल 1853 ये तारीख भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उसी दिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। 3 स्टीम लोकोमोटिव साहिब, सिंध और सुल्तान ने 14 डिब्बों वाली उस ट्रेन को करीब 34 किलोमीटर तक खींचा था और ये सफर लगभग 1 घंटे 15 मिनट में पूरा हुआ था। इस ऐतिहासिक दिन के बाद भारतीय रेलवे का विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि अगले कुछ दशकों में यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल टेक इन्फो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की, जिसने न सिर्फ भारतीय रेलवे का इतिहास बदला बल्कि करोड़ों यात्रियों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। डेक्कन क्वीन, एक ऐसा नाम जो अपने आप में शाही ठाट बाट, आराम और रॉयल्टी का प्रतीक है। तो चलिए निकलते हैं इस ऐतिहासिक और रोमांचक सफर पर, द जर्नी ऑफ द डेक्कन क्वीन। 1 जून 1930 ये वो दिन था जब डेक्कन क्वीन ने पहली बार कल्याण जंक्शन से पुणे के बीच अपनी यात्रा शुरू की। डेक्कन क्वीन को पुणे के नाम पर रखा गया था, जिसे दक्खन की रानी या मराठी में दखनची रानी के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में इस ट्रेन के 2 रेक थे। हर रेक में 7-7 कोच थे। पहला रेक सिल्वर कलर का था, जिस पर स्कारलेट रेड डेकोरेशन की गई थी, जबकि दूसरा रेक रॉयल ब्लू कलर का था, जिसमें गोल्डन लाइनिंग्स बनी थी। इन कोचों के अंडरफ्रेम इंग्लैंड में बनाए गए थे, लेकिन उनके बॉडीज मुंबई की माटुंगा वर्कशॉप, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में तैयार किए गए थे। उस समय डेक्कन क्वीन के कोच अपनी सुविधाओं के लिए मशहूर थे, क्योंकि इसमें पहली बार चेयर कार लगाए गए थे, जो आधुनिक बर्थ की जगह आरामदायक और घूमने योग्य सीटों वाले थे। भारतीय रेलवे में इस तरह की लग्जरी सुविधा पहली बार इसी ट्रेन में दी गई थी। शुरुआत में डेक्कन क्वीन केवल सैटरडे और संडे को चलती थी और इसे खास तौर पर उन ब्रिटिश अफसरों और भारतीय रईसों के लिए शुरू किया गया था जो प्यूने रेस कोर्स में हॉर्स रेसिंग देखने जाते थे। इसलिए शुरुआती दिनों में ये ट्रेन सिर्फ कल्याण से प्यूने तक चलती थी, ताकि बॉम्बे से लोग आसानी से रेस कोर्स पहुंच सकें। बाद में इस ट्रेन का रूट बढ़ाया गया और इसे बॉम्बे वीटी तक एक्सटेंड किया गया, जिससे दूरी 165 किलोमीटर से बढ़कर 192 किलोमीटर हो गई। धीरे धीरे ये ट्रेन इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसे प्यार से लोग हस्बैंड्स स्पेशल कहने लगे, क्योंकि उस दौर में बहुत से लोग जो हफ्ते भर बॉम्बे में काम करते थे, वे वीकेंड पर इसी ट्रेन से अपने परिवारों के पास पुणे लौटते थे। शुरुआती दिनों में डेक्कन क्वीन सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए थी। पहली क्लास में उस समय की सबसे शानदार और लग्जूरियस सीटें थीं, लेकिन इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि डेक्कन क्वीन भारत की पहली ट्रेन थी जिसमें एक डाइनिंग कार जोड़ा गया था, यानी ट्रेन में बैठकर खाना खाने की सुविधा पहली बार इसी ट्रेन में शुरू हुई थी। यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी, पहली लंबी दूरी की विद्युत इंजन से चलने वाली यात्री सेवा थी और देश की शुरुआती वेस्टिब्यूल ट्रेनों में से एक थी। यह पहली ट्रेन थी जिसमें महिलाओं के लिए अलग कोच की सुविधा दी गई थी। उस समय इस ट्रेन का नाम और नंबर था 47 डाउन विक्टोरिया टर्मिनस, पूना जंक्शन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, और वापसी में 48 अप पूना जंक्शन विक्टोरिया टर्मिनस डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। डेक्कन क्वीन को खींचने की जिम्मेदारी उस समय के सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स WCP-1 और WCP-2 के पास थी। ये भारत के पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थे। WCP में W का मतलब है वाइड गेज, C का मतलब है DC करंट, P का मतलब है पैसेंजर सर्विस। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लोकोमोटिव वो था जो स्विट्जरलैंड लोकोमोटिव मेट्रोपॉलिटन व्हीकल्स कॉर्पोरेशन SLM से 1928 में मुंबई आया था। ये लोको मॉडल था EA2 4025। बाद में इसका नाम WCP-2 20024 रखा गया। इसका व्हील अरेंजमेंट था 1CO2 और इसे सर रॉजर लमली, उस समय के बॉम्बे गवर्नर के नाम पर रखा गया था। WCP-1 सीरीज के लोकोमोटिव 1928 से 1930 के बीच इंग्लैंड में बनाए गए थे। कुल 22 यूनिट्स भारत लाए गए और यही हमारे देश के पहले इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थे। इनकी पावर थी 2160 HP
और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकते थे। इससे पहले जब स्टीम लोकोमोटिव्स चलते थे तो भौरघाट की खड़ी चढ़ाई पर ट्रेनों को रिवर्सिंग स्टेशन की मदद से ऊपर चढ़ाया जाता था, क्योंकि स्टीम इंजन एक बार में पूरी ढलान नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन जब इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और नई सुरंगें बनी तो सफ़र बहुत स्मूथ और तेज़ हो गया। डेक्कन क्वीन अब 192 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में पूरी करने लगी, जबकि यही सफ़र स्टीम लोकोमोटिव के ज़माने में 6 घंटे तक लेता था। मुंबई से पुणे की ओर निकलने वाली डेक्कन क्वीन का सबसे रोमांचक हिस्सा भोर घाट का सफ़र होता है। यह घाट अपनी 1:37 से 1:40 की तेज़ चढ़ाई के लिए जाना जाता है। इसी वजह से डेक्कन क्वीन को हमेशा 1 या 2 बैंकर लोकोमोटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रेन के पीछे लगकर उसे ऊपर की ओर पुश करते हैं। कर्जत स्टेशन पर डेक्कन क्वीन को 1 से 2 WCG 1DC बैंकर्स लगाए जाते थे। भले ही ये लोकोमोटिव मालगाड़ियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन भोर घाट की तीव्र चढ़ाई पार करने के लिए इन्हें बैंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। WCG 1 लोकोमोटिव्स अगस्त 1927 से 1929 के बीच भारत आए थे। पहले 10 लोकोमोटिव यूनिट स्विट्जरलैंड की स्विस लोकोमोटिव एंड मशीन वर्क्स SLM फैक्ट्री में बने थे। इनका डिज़ाइन मशहूर स्विस क्रोकोडाइल इंजन से प्रेरित था। रेलवे स्टाफ प्यार से इन्हें केकड़ा कहा करते थे। पहला WCG 1 लोकोमोटिव सर लेस्ली विल्सन के नाम पर रखा गया था, जो 1923 से 1928 तक बॉम्बे के गवर्नर थे। उस लोको का नंबर था 4502 और आज भी वो नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। इन इंजनों ने लगभग 70 साल तक सेवा दी और 1992 तक आखिरी WCG 1 एक्टिव रहे। शुरुआती दौर में डेक्कन क्वीन कल्याण स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन एक घटना ने ये इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। असल में कल्याण म्युनिसिपैलिटी रेलवे से टैक्स और बिजली बिल वसूलती थी, क्योंकि डेक्कन क्वीन जब कल्याण से गुजरती थी तो वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल होता था। कई साल तक रेलवे ने यह भुगतान नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कल्याण नगर पालिका ने रेलवे के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने म्युनिसिपैलिटी के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके बाद कल्याण म्युनिसिपैलिटी ने डेक्कन क्वीन के इंजन को ही जब्त कर लिया। रेलवे के लिए ये बहुत शर्मनाक पल था। अगले ही दिन रेलवे अधिकारियों को मजबूर होकर सारा बकाया चुकाना पड़ा, तभी उन्हें अपना इंजन वापस मिला। लेकिन इस घटना से रेलवे प्रशासन को बहुत बुरा लगा और उसी दिन से एक निर्णय लिया गया कि डेक्कन क्वीन अब कभी कल्याण स्टेशन पर नहीं रुकेगी। आज भी 95 साल बाद डेक्कन क्वीन कल्याण को बिना रुके पार कर जाती है। साल 1943 डेक्कन क्वीन के इतिहास में एक अहम मोड़ था। उससे पहले यह ट्रेन सिर्फ यूरोपीय अधिकारियों और एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षित थी, लेकिन 1943 में भारतीय यात्रियों को भी इस ट्रेन में सफर की अनुमति दी गई और उसी साल से इसकी सेवा वीकेंड से डेली कर दी गई। 1 जनवरी 1949 को एक और बड़ा बदलाव हुआ। इस दिन डेक्कन क्वीन से पुरानी फर्स्ट क्लास को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जो पुरानी सेकंड क्लास सीटें थीं, उन्हें रीडिज़ाइन करके नई फर्स्ट क्लास बना दिया गया। ये बदलाव आज़ादी के बाद के दौर में हुआ, जब भारतीय रेलवे अपनी नीतियों को नए भारत के अनुरूप ढाल रहा था। 1950 के दशक के बीच तक आते आते WCP-1 लोकोमोटिव्स पुराने हो चुके थे। इनमें मैकेनिकल फॉल्ट्स बार बार आने लगे थे, जिससे उनकी रिलायबिलिटी पर असर पड़ने लगा। इसी वजह से 1954 से 1955 में भारतीय रेलवे ने इंग्लैंड से 7 नए WCM-1 लोकोमोटिव्स मंगवाए। ये लोकोमोटिव वल्कन फाउंड्री और इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनियों द्वारा बनाए गए थे। ये लोको 1.5 किलोवोल्ट DC सिस्टम पर चलते थे और इनकी पावर थी 3700 हॉर्स पावर और अधिकतम स्पीड थी 120.5 किलोमीटर प्रति घंटा। WCM-1 भारत के पहले ऐसे मिक्स्ड क्लास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थे जो पैसेंजर और फ्रेट दोनों को हॉल करते थे। इनमें कोको व्हील अरेंजमेंट था, यानी दोनों तरफ 3-3 एक्सेल्स लगे होते थे। इसके बाद ट्रेन का नंबर बदलकर 301 डाउन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस कर दिया गया। यह ट्रेन
विक्टोरिया टर्मिनस से शाम 5 बजे रवाना होती थी और कर्जत जंक्शन, लोनावला और खड़की पर रुकते हुए शाम 8 बजे पूना जंक्शन पहुंचा करती थी। वापसी में 302 अप डेक्कन क्वीन सुबह 7:35 पर पूना जंक्शन से चलती थी और खड़की, लोनावला एवं खंडाला पर रुकते हुए सुबह 10:30 पर विक्टोरिया टर्मिनस पहुंच जाती थी। तो दोस्तों, ये थी भारतीय रेल की पहली सुपरफास्ट ट्रेन जो आज भी पूरे शान और गौरव के साथ सेवा में है। अगर आप डेक्कन क्वीन के अगले अध्याय या इससे जुड़ी और रोचक जानकारी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही ऐतिहासिक और दिलचस्प रेल यात्राएं हम लाते रहेंगे सिर्फ रेल टेक इन्फो पर। धन्यवाद। जय हिंद।